कितना खुशखुर्रम आदमी वो है जो पैदा होता है। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न। वो आदमी कितना खुशखुर्रम है जो पैदा होता है। इज ही बोर्न आर टॉट या तालीम दिया जाता है। कितना खुशखुर्रम आदमी वो होता है जो पैदा होता है और जो तालीम दिया जाता है। ये ऐसे है, हाउ हैप्पी इज द मैन हु इज बोर्न एंड हु इज टॉट। वो आदमी कितना खुशखुर्रम है जो तालीम दिया जाता है और उसको वो जो पैदा होता है और जो तालीम दिया जाता है। अब क्या मतलब इसका कि वो आदमी पैदाइशी तौर पर और तालीमी तौर पर कितना खुशखुर्रम होता है, कैसा खुशखुर्रम होता है, कितनी उसकी जिंदगी में खुशी होती है पैदाइशी तौर पर या तालीमी तौर पर। मतलब पैदाइश के जरिए अगर उसके अंदर ये सिफतें मौजूद हैं जो सिफत आगे आ रही हैं, या तालीम के जरिए उसके अंदर ये ज़ेवरात मौजूद आ गए हैं जो जो आगे आ रहे हैं। तो तालीमी तौर पर या तालीम से या पैदाइशी तौर पर वो आदमी कितना खुशखुर्रम है। असल तर्जुमा क्या होगा, तालीम से या पैदाइशी तौर पर वो आदमी कितना खुशखुर्रम है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की ख्वाहिश की इत्तिबा नहीं करता। दैट सर्व जो इत्तिबा नहीं करता। सर्व माने अभी आपको उसमें आया था सेवा करना, और सेवा करना वही वही इत्तिबाई करने के माने होते हैं। जो इत्तिबा नहीं करता है, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, दूसरे की ख्वाहिश की। क्या मतलब दूसरे की ख्वाहिश की? कि हम बैठे पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई आया, अब वो जो है वो हमको लेके अमीनाबाद चला गया, तो अब हमने क्या किया, उसकी इत्तिबा की, गोया कि उसकी सेवा की, उसकी खिदमत की, उसकी ख्वाहिश की खिदमत की। वो चाह रहा था कि अमीनाबाद जाए, यहाँ हमको पढ़ना था, इम्तिहान कल देना था। अब अगर हम उसके साथ चले गए तो हमारा इम्तिहान चौपट हो जाएगा। तो जब इम्तिहान चौपट हो जाएगा तो अगले दिन जो खुशी मिलने वाली थी वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि इम्तिहान चौपट हो गया। तो वही करें, हाउ हैप्पी इज द बोर्न, इज ही बोर्न आर टॉट। कितना खुशखुश है वो शख्स जो पैदाइशी तौर पर हो या तालीम के जरिए हो, जो सर्व ना करे, जो है इत्तिबा ना करे दूसरे की ख्वाहिश की, बल्कि अपने तौर पर देखे कि हमको क्या करना है। अब आज हमको इम्तिहान के लिए तैयारी करनी थी, आज हम दूसरे की ख्वाहिश की इत्तिबा करके अलग चले गए, इम्तिहान छोड़ दिया। और इसी तरह वो शख्स whose armor is his honest thought, इसी तरह वो शख्स जिसका कजावा, वो जिसका कवच या जिसकी जिरा हो, is whose armor is, जिसकी जिरा हो, क्या हो, his honest thought, उसके ईमानदाराना ख्यालात, जिसकी जो ईमानदाराना ख्यालात को अपने जिरा के तौर पर इस्तेमाल करता हो, यानी जो ईमानदाराना उसके नजरियात हों, और वो हमेशा अपनी हिफाजत उसी से करता हो। गोया कि जैसे जिरा से इंसान की तलवार से हिफाजत होती है, इसी तरह ईमानदाराना नजरियात से इंसान की भी जो है क्या होती है, हिफाजत होती है। तो ऑनेस्ट थॉट्स को क्या कहा गया, जिरा कहा गया। जिसकी जिरा हो, क्या हो, ईमानदाराना थॉट, यानी वो हमेशा ईमानदारी के साथ काम करता हो। और इसी तरह वो शख्स एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो आसानी से सच्चाई, आसान सच्चाई, एंड सिंपल ट्रुथ, आसान सच्चाई, हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे बड़ी महारत हो। एक सच बोल दे बस खत्म। वो 50 जो है बात बनाने के चक्कर में, झूठ बोलने के चक्कर में एक झूठ बोला, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, तो वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा जो है नाखुश रहेगा, दूसरों के का मतून होगा, दूसरे उल्टी सीधी बात हमेशा कहते रहे, कभी कोई झूठा कहेगा, कभी कोई बदयानत कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा। लेकिन अगर शुरू में उसने जो है सच बोल दिया तो वो उसकी सबसे बड़ी महारत हमेशा खुश रहेगा। मसलन आपको कोई चीज नहीं आती, अब कोई आया, आपको दुनियावी फायदा बहुत नजर आ रहा है, आपने कहा हमको आती है, झूठ बोल दिए। अब झूठ बोलने के बाद अब जब आपने कह दिया आती है, तो फिर दूसरे लोग आपसे उम्मीद करेंगे उसी तरह। अब जब आपको नहीं आएगी, आप जब मौका पड़ेगा, वो लोग आपसे जो है उसी के मुताबिक अमल करने की कोशिश कहेंगे करो भाई, तो आप कर नहीं पाएंगे, तो आपको कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ऐसे शुरू में आप सच्चाई से कह देते नहीं भाई हमको नहीं आता, बस खत्म हो गई बात, कोई आपके पास आता ही नहीं। तो एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, और जिसका जो है सादा सा सच
आसान सा सच क्या हो, उसकी सबसे बड़ी महारत हो, सच बोलने में सबसे ज्यादा माहिर हो, ये मतलब है। तो ऐसा शख्स जो है अगर उसके अंदर ये सिफतें तालीम से पैदा हुई हो या सिफतें या ये सिफतें पैदाइशी तौर पर पैदा हुई हो, अगर हो उसके अंदर मौजूद, तो वो बहुत ही खुशनुमा आदमी होगा, वो हमेशा खुश रहेगा। अब आगे देखिए, whose passions not his masters are, और वो शख्स कितना खुशनुमा है, चाहे उसके अंदर ये सिफतें तालीम से हो या पैदाइशी तौर पर, कि जिसके जज्बात न हो उसके मालिक, whose passions are not his master, ये है जिसके पैशंस, जिसके जज्बात उसके मालिक ना हो, उस पर गालिब ना हो, मास्टर माने गालिब, मालिक, तो जिसके जज्बात उस पर गालिब ना हो, जज्बात में आ गया तो फिर वो कुछ नहीं उससे सोचा कि हमारे बाप है कि हमारी माँ है या हमारे बड़े हैं या हमारे छोटे हैं, इनको हमको क्या कहना, उल्टी सीधी बात कह दी। अब कहने के बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ, जज्बात जरा सर्द पड़े, तो फिर उसको अफसोस हुआ कि हमने क्या क्या कह दिया अपने बड़ों को। तो अब अगर ऐसे ही उसके जज्बात पर वो गालिब होता तो वो ये सब बातें न करता और खुश रहता, लेकिन अब उसको क्या होगा, हमेशा गम लग गया कि ये लोग गुस्सा हो गए, वो गुस्सा हो गए, ये गुस्सा हो गए, हम तो कहीं के नहीं रह गए। तो whose passions are not his master, जो जिसके जज्बात उस पर गालिब ना हो, तो हमेशा खुश रहेगा। और whose soul is still prepared for death, और जिसकी रूह इज स्टिल रहे हमेशा प्रीपेयर्ड, तैयार, फॉर डेथ, किसके लिए, मौत के लिए, वो भी खुश रहेगा। अब मौत के लिए अब तैयारी नहीं है, मौत के लिए, मौत तो सबको आनी है, कोई बच सकता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए तैयारी जरूरी है। तैयारी इस दुनिया में अब अगर सही तौर पर तैयारी जो है हो गई तो फिर वो सबसे ज्यादा खुशनुमा आदमी है। और तैयारी तो अपने अपने तौर पर सभी करते हैं, लेकिन तैयारी जो अल्लाह की बताई हुई तैयारी है, वो तैयारी असल में मकसूद है यहाँ पर, कि अल्लाह और रसूल की बताई हुई तैयारी, कुरान में लिखी हुई तैयारी और अपने अमाल से जो तैयारी की जाती है, वो तैयारी उल्टे तरीके से, उल्टे तरीके से, खिलाफ वर्जियों के साथ तैयारी ना हो। एक अल्लाह से मोहब्बत करना होता है अल्लाह के बताए हुए तरीके पर, और एक अल्लाह से मोहब्बत करना होता है अल्लाह के बगैर बताए हुए तरीके पर। गैर कोई भी, जैसे आप कहीं जाना चाहें, यहाँ हैं आप नदवे में डालीगंज जाना चाह रहे हैं, अब आप डालीगंज जा रहे हैं तो सही रास्ते पर जा रहे हैं, किसी ने बताया ये रास्ता डालीगंज का है, आप उधर चले गए, डालीगंज पहुंच जाएंगे। अब किसी ने बताया डालीगंज का रास्ता ये नहीं, आप कोई कह रहा है इधर है, लेकिन आप कह रहे नहीं डालीगंज का रास्ता इधर है, आप गलत तरीके से जा रहे हैं डालीगंज आज भी, लेकिन गलत तरीके से जा रहे हैं, तो आप डालीगंज कभी नहीं पहुंच सकते। इसी तरह अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ही आप सही तौर पर जो है वो पहुंचेंगे। तो मौत की तैयारी अल्लाह के रास्ते के बताए हुए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ही हो सकती है। तो जिसकी तैयारी, जिसका सोल, जिसकी रूह हमेशा तैयार रहे, किसके लिए, डेथ के लिए, और हमेशा अल्लाह के काम पर इताअत आपके लिए तैयार रहे, तो मौत के लिए आप गोया तैयार है। तो यहाँ भी आपको खुशी और वहां भी खुशी। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, और जो अनटाइड हो, खुला हुआ, यानी बंधा हुआ ना हो, अनटाइड, अनटाइड माने आजाद हो, अनटू द वर्ल्ड, दुनिया से, जो आपको आजाद होता मतलब बंधा हुआ ना हो, जो दुनिया से बंधा हुआ ना हो, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, जो दुनिया से बंधा हुआ ना हो, किस हैसियत से, विद केयर्स, फिक्रों में, काहे की फिक्र, विद केयर, फिक्र से, किस की फिक्र, ऑफ प्रिंसली लव, शाहाना मोहब्बत की फिक्र, शाहाना मोहब्बत की फिक्र। एक तो ये है, ये फिक्र दोनों जगह पर है, केयर ऑफ प्रिंसली लव और केयर ऑफ वल्गर ब्रेथ, केयर ऑफ वल्गर ब्रेथ, देखिए वल्गर से पहले भी केयर है। तो जो दुनिया से बंधा हुआ ना हो, शाहाना मोहब्बत की फिक्र में, के बादशाह सलामत क्या कहेंगे, वो शहजादे क्या कहेंगे, वो हमारे ऑफिसर क्या कहेंगे, वो हमारे बड़े लोग क्या कहेंगे, चाहे वो उल्टी ही चीजें उनकी जहन में हो तो वो क्या कहेंगे। अब हम उनकी वजह से हम अपनी नमाजें कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ पर महफिल जमी हुई है और वहां पर कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, अरे साहब यहाँ तो नमाज पढ़ने को पता नहीं क्या लोग समझे, लिहाजा आपने नमाज छोड़ दी। तो ये क्या है, ये शाहाना मोहब्बत, या वल्गर्स ब्रेथ, या जो है इस फिक्र में कि सूफियाना लोग क्या कहेंगे, जो बाजारू लोग, वल्गर ब्रेथ माने घटिया लोग, या घटिया लोगों की फिक्र में, घटिया लोगों के कहने के अंदेशे में। तो दोनों तरह से
चाहे घटिया लोगों के कहने के अंदेशे में, घटिया लोगों की बातों के अंदेशे से, या शाहाना मोहब्बत की फिक्र में दुनिया से बंधा हुआ ना हो बल्कि दुनिया से आजाद हो। ये कहा करें जैसे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उनसे उंगली चाटने के लिए कहा गया बादशाहों की महफिल में, और कि उंगली आप न चाटे, आप ही के साथियों ने मना किया कि उंगली न चाटिए, यहाँ जरा सब बदतहजीबी होगी, तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत इन अहमकों की वजह से छोड़ दें। तो इस तरह से जब होगा तो वो क्या होगा, खुशखुरम होगा। तो वही कहा अनटाइड अनटू द वर्ल्ड, दुनिया से बंधा हुआ ना हो, दुनिया से आजाद हो, जो है किससे, विद फियर ऑफ प्रिंसली लव, शाहाना मोहब्बत की फिक्र में, और या वल्गर या घटिया लोगों की अंदेशे से। Whose hath his life from rumors free, और जो रखता है, who has क्या है, has जो रखता है, his life अपनी जिंदगी को, from rumors free अफवाहों से आजाद, free थर्ड फॉर्म है आजाद किया हुआ, जो रखता है अपनी जिंदगी को रूमर्स से आजाद, रूमर के पीछे न पड़ता हो, अफवाह कोई किसी चीज की अफवाह हो गई, वो आराम अफवाह जो है उसी पीछे पड़े हुए, अब उस वही समझ रहे जो अफवाह है। किसी ने कहा भाई आपका कान कौवा ले गया, अब ये देखिए कान है कि नहीं है, अफवाह ना सोचिए कि कान कौवा ले गया तो कौवे के पीछे लगे हुए, नहीं, अपना कान देखिए, हकीकत को अफवाह सुनिए तो हकीकत उसको जो है जानने की कोशिश कीजिए, तो आपके सामने हकीकत सामने आ जाएगी, तो फिर आप क्या होंगे, खुश हो, और अफवाह के पीछे दौड़ेंगे तो न मालूम कितनी मेहनत कर डालेंगे और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा और खुशी आपकी खत्म हो जाएगी। Who hath his life from rumors free, जो रखता हो अपनी जिंदगी को अफवाहों से आजाद, whose conscience is his strong retreat, और जिसकी पनाह, जिसकी जो है जमीर, जिसका जमीर is his हो उसकी मजबूत पनाहगाह, जब कोई काम करने चले और जमीर उसको जो है मलामत करे तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई गड़बड़ी है, तो वो अपने जमीर की बात माने और फिर तहकीक करे। ऐसा नहीं कि जमीर हर एक का जो है वो इतना होता है कि हर आदमी इतना बुजुर्ग होता है कि जमीर उसका कह दे, बस वो हर सही चीज को भी सही चीज हो, जब भी वो उसको जो है गलत हो तो उसको भी सही समझ ले, ऐसा नहीं, बल्कि जमीर को क्यों, जमीर जो है वो आपको खटखटाता है और उस पर तहकीक करना आपके लिए जरूरी है। बात हम अपने जहन से कुछ चीजें सही समझते हैं लेकिन वो होती गलत है, लिहाजा हर चीज की तहकीक जरूरी। Whose conscience, जिसका जमीर is his strong retreat, उसकी सबसे बड़ी पनाहगाह हो, मजबूत पनाहगाह। Whose state can neither flatters feet, और जिसकी हालत ना तो फ्लैटरस फीड, फीड मैंने आपको लिखा है खाना खिलाना, ये फीड को आप फ्लैटर से पहले ले लीजिए, तो जब आप फ्लैटर से पहले ले लेंगे तो क्या तर्जुमा हो जाएगा, whose state can neither feed flatters, जो जिसकी हालत ना तो खिला सकती हो खुशामदियों को, चापलूसों को, जिसकी हालत ना खिला सकती हो चापलूसों को, समझ रहे हैं कि नहीं, जिसकी हालत न खिला सकती हो चापलूसों, क्या मतलब, खिला खाने के बाद इत्मीनान आदमी क्या होता है, मुतमईन हो जाता है, तो इसीलिए हमने आपको तर्जुमा लिखा है मुतमईन होना, जिसकी हालत मुतमईन न कर सकती हो किसको, फ्लैटरर्स को, यानी चापलूसों को, यानी जो अपनी बातों से चापलूसों को मुतमईन न कर पाता हो, तो वही खुशामदी बंद कर दिया। अच्छा, हेलो, अभी आप लोग है ना, आवाज नहीं आ रही, हेलो जी आ रही है हजरत, आ रही है, बस कर दीजिए, बस रहने दीजिए, कल पढ़ जी हजरत। अरे अभी नहीं हुई, आधे लड़के बचे हैं केवल, अरे क्यों, ऐसा क्यों है, आधे से कम हो गए, 60 होते हैं, 37 है बस, तो क्यों ऐसा क्यों हो आधे से भी कम है, टाइम हो गया हजरत। अगले हफ्ते वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई जबरदस्ती क्या सलाम कर मौज। हजरत, जबरदस्ती लगा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं भाई, हर लोगों की क्रोस फीट, जिसकी हालत ना जो है चापलूसों को मुतमईन कर सकती है, ना रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही जो है बर्बादी किसी जालिम को बड़ा बनाती, ना ही उसकी बर्बादी
किसी जालिम को बड़ा बना सकती है। फ्लाइटर्स यानी किसी की ऐसी हालत हो कि वो अपने चापलूसों को खुश न करता हो। चापलूसों को खुश करेगा कौन शख्स? जो बददियानत होगा, वही चापलूसों को खुश करेगा, चापलूसों की बातों में आ जाएगा, चापलूस मुतैन हो जाएंगे, तो फिर वो खुश नहीं रहेगा। लेकिन अगर चापलूसों को खुश नहीं रखा तो गोया कि वो मुतमईन रहेगा। और जिसकी बर्बादी मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और जिसकी बर्बादी जो है वो जालिमों को बड़ा न बनाती हो। मतलब ये कि जिसके पास इतनी माल दौलत, इतनी दुनिया की चीजें न हो, जिससे कि जालिम उसको लूट कर ये सोचे कि हम बड़े हो जाएंगे, तो जाहिर बात है तो खुश रहेगा। इसलिए ऐसा आदमी जिसके पास माल दौलत के अंबार न हो, माल दौलत न हो, अपने जरूरत भर की चीजें हो, तो वो हमेशा खुशकरो रहेगा। लेकिन अगर हद से ज्यादा उसके पास माल दौलत है, दुनिया की जायदादें हैं, तो वो हमेशा जालिमों की निगाह में रहेगा। चलिए अच्छा, अब यही हो गए, ठीक है। इसके